नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा विषय है आज का वो है राजी। हम जनजातीय पढ़ रहे हैं, जनजातीय चैप्टर। थारू पढ़ चुके हैं, जोंसारी पढ़ चुके हैं, बोक्सा, भोटिया और ये आखिरी राजी। इसके बाद ये जो विषय है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो राजी जनजाति है, राजी जनजाति मैंने आपको बताया था थारू वाली वीडियो में। ठीक है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। उसमें मैप था और उसमें दर्शाया था कि जो राजी जनजाति है मुख्य रूप से पिथौरागढ़ के दक्षिण में निवास करती है। पिथौरागढ़ के दक्षिणी पिथौरागढ़ में निवास करती है। ठीक है, ओके। तो वो मैप तो आपको देखना ही है। ये नाम लिख दिए, दक्षिणी पिथौरागढ़ मतलब धारचूला। धारचूला कहाँ है बताइए जरा, कौन सी नदी के पास है धारचूला? बताइए। यस, काली नदी के पास। वेरी गुड। तो धारचूला के बाद आएगा डीडीहाट, डीडीहाट और उसके बाद आएगा कनाली छीना। कनाली छीना। आप भी एक्चुअली क्या कीजिए, एक मैप रख लीजिए, एक फिजिकल मैप ले लीजिए, पॉलिटिकल मैप भी लीजिए। और फिजिकल मैप में जो जो मेन जो भी प्लेसेस हैं, ठीक है ना, जो प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं या नदियां हैं, तो उनको आपको हाईलाइट करना है। तो उसमें क्या होगा, समझने में बहुत ही आसानी रहेगी और देर तक याद रहेगा। ठीक है, तो आप ये मैप में भी देख सकते हैं, धारचूला, डीडीहाट, कनाली छीना, फिजिकल मैप में। और इनका चंपावत में भी एक गांव है, चंपावत में भी एक गांव है। तो टोटल 8 गांव में लगभग निवास करते हैं मैक्सिमम जनजाति। और ये अपने आप को बोलते हैं आग्नेय वंशीय। आग्नेय वंशीय कोल किरात, यानी कि आग्नेय वंशीय कोल किरात के लोग क्या हैं, वंशज। और अपने आप को बोलते हैं रजवार। रजवार मतलब राजपूत। रजवार मतलब राजपूत। ओके। और ये इनको बोला जाता है जंगल के राजा या वन रावत या वन राउत या वन रोत। ये सब क्या है, कौन सी जनजाति है? यस, राजी। ओके, लेकिन मुख्य जो नाम प्रचलित है वो राजी है। मुख्य नाम प्रचलित जो है वो है राजी। और शारीरिक बनावट की बात करें तो वही भाई, पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगे तो क्या, पैर छोटे, पैर छोटे, धड़ बड़ा, ठीक है, फेस बड़ा चौड़ा, ओके, आंखें छोटी। तो वो तो कॉमन ही है, लेकिन जो मेन बात है, सबसे जो इनको डिफरेंट करती है बाकी लोगों से, वो है इनके होंठ थोड़ा सा बाहर की ओर निकले रहते हैं। होंठ थोड़ा सा बाहर की ओर निकले रहते हैं। ये शारीरिक बनावट में थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। और इनकी जो भाषा है अधिकांश उसमें तिब्बती और जो संस्कृत शब्द हैं, तिब्बती और संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। बाहुल्य है, यानी कि बहुत ज़्यादा तिब्बती और संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो मुख्य शब्द हैं, मुख्य शब्द वो हैं मुंडा भाषा के। मुख्य शब्द मुंडा भाषा के और तिब्बत और संस्कृत का भी ये प्रयोग करते हैं। ओके। और इनमें गोदना गुदवाने की परंपरा प्रचलित है। गोदना गुदवाना, ठीक है जी। और चोटी भी रखते हैं। और इनके आवाज को बोलते हैं रोत्यूड़ा। क्या बोलते हैं? रोत्यूड़ा। यस, रोत्यूड़ा क्या है? इनका आवाज। रोत्यूड़ा क्या है? आवाज। ओके। अब देखिए, हमने कई लोगों के आवाज पढ़े हैं तो कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो इसका कंफ्यूजन अगर आपको दूर करना है तो बहुत ही सरल तरीका है। तो जब आप रोत्यूड़ा पढ़ेंगे और बाई चांस अगर भूल जाए, तभी आप हाथ के हाथ, ठीक है, दूसरी जनजाति के आवाज को भी चेक कर लें। दूसरी जनजाति के आवाज को भी चेक कर लें कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने पढ़ा था, बोक्सा पढ़ा था, नहीं बोक्सा नहीं, भोटिया। तो भोटिया की हमने पढ़ा था कि एक उनका आवाज था मैथ, मैथ। ओके। और 2 आवाज और थे उनके नाम, गुंडा और मुंसा। मैथ, गुंडा और मुंसा। तो जो मैथ थे उनका, मैथ, मैथ जो आवाज था वो ऊंचाई पर, ठीक है ना, ऊंचाई पर बनाते थे। और जब शीतकाल शुरू हो जाता था तो वो नीचे आ जाते थे अपने पशुओं को लेकर, और जो तब उनका आवाज था उसको बोलते थे गुंडा और मुंसा। तो गुंडा, मुंसा, मैथ किसके हैं? भोटियों के। ओके। और रोतियोड़ा किसका है? आवाज का। तो जब आप ये जिस जिस विषय में भी, जिस शब्द में भी कंफ्यूजन हो, तभी हाथ क्या आता आप देखिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हमें बिल्कुल क्लियर है, जो मैथ, गुंडा, मुंसा भोटिया का है, रोतियोड़ा आवाज का है, ठीक है। और मुख्य जो इनकी जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें ये कृषि में मंडा, मंडुआ,
मंडुआ, ठीक है ना, मक्का, जंगली कंदमूल का ये यूज करते हैं। अब विवाह के पूर्व औरों में भी विवाह के संस्कार थे, ठीक है ना, जौनसारी में भी हमने देखे, बुक्सा में भी देखे, भोटिया में भी देखे, तो एक साथ इनको देखना तो फिर कंफ्यूजन खत्म। तो विवाह के जो संस्कार हैं, विवाह से पूर्व के जो संस्कार हैं, इनके दो हैं। एक है सांग जांगी, सांग जांगी, एक है पीठा। तो सांग जांगी और पीठा संस्कार विवाह से पूर्व किस जनजाति में पाया जाता है, बताइए जरा। यस राजी, सिंपल, ठीक है ना। तो जब ये देखेंगे तभी बॉक्सा का भी देखना है, भोटिया का भी देखना है, थारू का भी देखना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। तो सांग जांगी और पीठा किसका है, राजी का, विवाह से पूर्व के संस्कार। इसके अलावा इनमें प्लान विवाह भी होता है, इसके अलावा इनमें प्लान विवाह भी होता है। और मजे की बात यह है, बचपन में शादी कर दी जाती है सामान्यतया, और पति जो है ससुर के घर रहता है, पति जो है ससुर के घर, पुरानी परंपरा इनकी। वर्तमान में मालूम नहीं, प्रचलित है नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। इनके जो मुख्य देवी देवता है वो है बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ। तो आप याद कर लीजिए, जिसमें लगभग नाथ आ गया, जिसमें नाथ आ गया तो वो क्या है, राजी, वो क्या है, राजी। तो हो सकता है किसी और में भी नाथ आ जाए, लेकिन इसमें हम कॉमनली याद कर लेते हैं, इसमें सबसे ज्यादा नाथ नाथ आ रहे हैं। तो बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी की और भी लोग पूजा करते थे, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट है वो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बागनाथ। इनके मुख्य देवी देवता कौन से हैं, बागनाथ सबसे मुख्य देवता इनके। और इनका ऐसा विश्वास है राजी लोगों का, राजी जनजाति के लोगों का, कि जो देवी देवता है पहाड़ों की चोटियों, तालाबों, नदी और कुओं पर निवास करते हैं। ये जो है चोटियों पर, तालाब, नदी और कुओं पर विश्वास करते हैं, ठीक है। देखिए जो भी जनजातियां हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, ये दरअसल क्या है, ये प्रकृति के हित के अनुसार काम करते हैं। अपनी आस्थाएं भी इनकी ऐसी है ताकि प्रकृति का नुकसान ना हो, बल्कि प्रकृति को बढ़ावा मिले, प्रकृति को बढ़ावा मिले। अगर यदि यदि किसी स्थान पर, किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, यदि किसी स्थान पर, किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थान पर उसके बाद फिर कोई नहीं रहता, उस पर कोई नहीं रहता। इनमें दफनाने की परंपरा भी है, जलाने की परंपरा भी है। और इनके जो दो त्योहार हैं मुख्य रूप से क्या है, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। अब बाकी के त्योहार भी आप देख लेना, बोक्सा का क्या है, थारू का क्या है, जौनसारी का क्या है, ठीक है ना। कहीं कोई शोक पर्व के रूप में बना रहा है, ठीक है ना, किसी के यहाँ लेट हो रही है, 1 महीने बाद हो रही है दीपावली। तो इनके जो मुख्य हैं त्योहार वो है कारक या मकारा, यानी कि कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति, बस कर्क और मकर, सिंपल, बहुत ही आसान है, राजी लोगों का त्योहार। और जो नृत्य करते हैं, ये एक तरह से थड़िया टाइप का नृत्य करते हैं, इनके गोल घेरे में, जैसे जौनसारी लोग भी क्या करते हैं, गोल घेरे में डांस करते हैं, ठीक है, शादी विवाह में या होली में भी, त्योहार में। तो ये भी ऐसा ही नृत्य करते हैं। और ये कास्ट कला में बहुत ही कुशल हैं, कास्ट कला में यानी कि लकड़ी के काम में बहुत ही कुशल हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाते हैं, सुंदर सुंदर। और कुछ लोग खेती भी करते हैं झूम विधि से, झूम विधि मतलब जंगल को जलाया, ठीक है, कुछ एरिया को जलाया, खेत योग्य बनाया, फिर उस पर खेती की। इसके अलावा ये मूक विनिमय करते हैं, मूक या अदृश्य विनिमय। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब आपसे ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा मूक या अदृश्य विनिमय किस जनजाति में प्रचलित है, मूक या अदृश्य विनिमय किस जनजाति में प्रचलित है, तो आपका आंसर होगा राजी। अब मूक या अदृश्य विनिमय देखते हैं क्या होता है। दरअसल ये लोग क्या करते हैं, जो लकड़ी का सामान, जो भी वस्तु बनाई, ठीक है, तो जो भी इनको कुछ चीज चाहिए, गेहूं, चना, चावल या जो भी कुछ चाहिए, तो उसका बहुत थोड़ा सा पीस उस वस्तु में चिपकाकर आसपास के गांव में, उसके आसपास के गांव में किसी के घर के बाहर ये रख देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वो व्यक्ति अगले दिन वो सामान बड़ी मात्रा में, लकड़ी का सामान जो है अपने पास रख लिया, और उसके बदले में कुछ सामान घर के बाहर वही रख दिया।
और वो रात को आएंगे राजी जनजाति के लोग और क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और ले जाएंगे। ऐसा सिस्टम था। हालांकि अभी भी धीरे धीरे आधुनिकीकरण हो रहा है, एजुकेशन भी हो रही है, कुछ लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी लोग पिछड़े हैं। तो ये हो गया मूक विनिमय। तो मूक विनिमय किन में प्रचलित है? यस, राजी में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कहां निवास करते हैं बताइए फटाफट? दक्षिणी पिथौरागढ़, धारचूला, डेडीहाट और कनाली छीना। ओके, इसके अलावा चंपावत में भी है, थोड़े से चंपावत में भी है। ओके, और ये समझिए जो इनके वंशज हैं, ये किनके वंशज हैं? आग्नेय वंशीय कोल किरात के। ओके, उनके वंशज हैं, अपने आप को राजी बोलते हैं, रजवार, राजपूत। जंगल के राजा बनरावत, बनराउत, बनरोत सब यही है। मुख्य नाम क्या प्रचलित है? राजी। यस। और रोत्युड़ा क्या है? रोत्युड़ा, यस, आवास। मैथ किसका आवास है? यस, भोटियों का। गुंडा मनसा भोटियों का। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और विवाह के पूर्व के संस्कार, विवाह के पूर्व के संस्कार कौन से हैं? सांग जांगी, सांग जांगी और पिठा, सांग जांगी और पिठा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये बताइए प्लान विवाह, प्लान विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो प्लान विवाह जो है राजी जनजाति में प्रचलित है। ठीक है। बागनाथ मुख्य देवता हो गए। त्योहार क्या हो गए? कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, यानी कि कारक और मकारा। कहीं मृत्यु हो जाए किसी आवास में तो फिर वहां ये नहीं रहते। झूम विधि के माध्यम से थोड़ी बहुत ही खेती करते हैं। इसके अलावा मूक विनिमय का ये मूक विनिमय करते हैं, मूक या अदृश्य विनिमय, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिससे ये जाड़ लोगों के बारे में। जाड़ मतलब भोटिया। और ये कहाँ रहते हैं बताइए? यस, जहां जाड़ गंगा बहती है, भगीरथी की सहायक नदी, बता दो ना, जहां जो उत्तरकाशी है वो ऐसे ऐसे हो रहा ना, ये ऐसे करके ऐसे लोकेशन बन रही है इसकी थोड़ी सी, ये ऐसे। तो यहाँ जाड़गंगा और यहाँ ये इसकी घाटी में निवास करते हैं। यहीं पर जनकताल भी है। यहाँ पर क्या है? जनकताल। यहाँ पर क्या है? जनकताल भी है। यहाँ पर ये जनकताल भी है। ओके, और ये जो उनका मूल गांव है यहाँ है जादुंग। क्या है? जादुंग। यस, कहाँ है? जादुंग। मैप में आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी के मैप में देख सकते हैं जादुंग। और इनके जो त्योहार हैं जाड़ के, स्पेशल जाड़ की बात कर रहे हैं, जाड़ मतलब भोटिया। जो जाड़ हैं ये इन्होंने अधिकांश से पहले भी बताया था, उत्तरकाशी में रहने वाले जो जाड़ हैं उनका बौद्ध धर्म है और बाकी सब हिंदू धर्म के हैं। इनके जो मुख्य त्योहार हैं वो है लोहसर और शुरगैन। लोहसर और शुरगैन। लोहसर जब यानी कि हिंदुओं का जब पहला महीना होता है यानी कि बसंत, शुरगैन भाद्र में बनाते हैं। और ये जो है ये तिब्बती लोगों के काफ़ी नज़दीक है। ठीक है ना। तो ये जो लोग हैं ये बपकन पहनते हैं। जो पुरुष लोग हैं बपकन मतलब यहाँ से एक चोगा टाइप का होता है बिल्कुल नीचे तक। पुरुष लोग नीचे तक नहीं, पुरुष लोग पहनते घुटने तक। आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा जब भोटिया लोग आते हैं, भोटिया प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए या कोई वहाँ के मंत्री, तो उनका आप देखना ये चोगा पहन के रखते हैं बिल्कुल घुटनों तक का। और महिलाएं जो हैं वो पहनती है कोलक। क्या पहनती है? कोलक। यस, कोलक क्या होता है? चोगा टाइप का ही है लेकिन पूरा पैरों तक का है। अगर आपने देहरादून में तिब्बती मार्केट आप गए होंगे तो वो जो लेडीज हैं वो ऐसे पूरा पहनते हैं, नीचे तक पहन के रखती हैं पूरा पैरों तक। ठीक है, चोगा उसको बोलते हैं कोलक। क्या बोलते हैं? कोलक। इसके अलावा ये केरक भी इनका एक परिधान है। और इनकी भाषा जो है इनकी, ये उत्तरकाशी वालों की, इनकी भाषा रोम्बा। ये याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रोम्बा। तो रोम्बा भाषा कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं? भोटिया। कहाँ के भोटिया? उत्तरकाशी वाले भोटिया, बौद्ध धर्म वाले। ओके, और ये मैंने बता दिया मूल गांव इनका क्या है? जादुंग, जनकताल। राठी एक और है। राठी जनजाति जो है पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में निवास करती है। राठी जनजाति पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में निवास करती है। और ये अपने आप को पौड़ी जो गढ़वाल है उसका मूल निवासी बताती है। पौड़ी गढ़वाल का मूल निवासी बताती है। और ये अपने आप को बोलते हैं क्षत्रिय। लगभग सभी लोग अपने आप को राजपूत बोलते हैं,
जौनसारी में भी राजपूत है, सभी में है, और लेकिन जौनसारी में ब्राह्मण भी है, ठीक है ना, ब्राह्मण भी है। तो ये अपने आप को क्या बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जो 95% जौनसारी हैं, ST 95% कहाँ निवास करते हैं, जौनसार में, यानी कि देहरादून में, जौनसार में, देहरादून में। और इसके अलावा थोड़े से जो जौनसारी हैं उत्तरकाशी में भी हैं, ओके। और 90% थारू उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। और बोक्सा, थारू भी इधर ही है, बोक्सा भी इधर है, तो बोक्सा सबसे ज्यादा कहाँ है, उधम सिंह नगर में ही है। इसके अलावा बताया था कि देहरादून में भी है, यानी कि विकास नगर से नीचे, ओके। और पौड़ी गढ़वाल में भी है, यानी कि ये कोट द्वार के आसपास, ओके। और 66% राजी जो रहते हैं वो रहते हैं कहाँ बताइए, यस, पिथौरागढ़ में, ठीक है ना। तो आपके बहुत सारे फैक्ट्स भी आपको इसमें मिल गए, ये फैक्ट्स पूरा भी नोट करें और इसको हाईलाइट कर लें, इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो आपको मजे से आराम से इसको याद हो जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव अगर लिखना चाहें तो आप इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं, भाई परिधान क्या है, खाना क्या है, भाषा क्या है, ठीक है ना, और शारीरिक बनावट क्या है, किस वंश के हैं, लोकेशन क्या है, सबसे पहले लोकेशन कहाँ है, ठीक है ना, अपने शब्दों में सरल भाषा में लिख सकते हैं। देखिए, हाँ, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगा, जैसे मैं हर बार कुछ ना कुछ करता हूँ। देखिए, अहंकार तो वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, कोई पैसे पर, कोई सुंदरता पर, कोई बॉडी पर, हर तरह के अहंकार होते हैं, लोग करते भी हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक अहंकार है वो है ज्ञान का अहंकार। आपको कभी भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान पर अहंकार कर रहा है तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा मूर्ख है। आपने भले कितना पढ़ लिया, कितना अच्छा समझ में आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बताता हूं ताकि एक तो मोटिवेट करने के लिए, और दूसरा आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए। पर्सनैलिटी कैसे बनती है, असली पर्सनैलिटी कैसे बनती है, थिंकिंग, सोच, शब्द, ठीक है ना। बाकी चीज से तो क्षणिक तो बन सकती है पर्सनालिटी, अपने अच्छे कपड़े पहन लिए, गाड़ी से निकल कर आए, थोड़ी देर के लिए तो बन सकती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ज्यादा देर तक जो स्थायी पर्सनालिटी है, जो स्थायी व्यक्तित्व है, वो आपका दिमाग और आपके मुख से निकले शब्दों से बनते, जो आपका स्थायी व्यक्तित्व है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास पैसे हैं, नहीं है, गरीब हैं, अमीर हैं, शक्ल कैसी है, छोटे हैं, नाटे हैं, या सुंदर नहीं है। तो सारा व्यक्तित्व इससे बनता है, और इससे, और बाकी आपके कार्यों से, जो आप कर्म करते हैं, और सबसे पहला शब्दों से आपके। तो आइए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए फटाफट। राजी जनजाति के लोग किन के वंशज हैं? राजी जनजाति के लोगों के आवास को क्या कहते हैं? राजी जनजाति के विवाह के पूर्व के 2 संस्कार बताइए। प्लान विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? राजी जनजाति के मुख्य देवता का नाम बताइए। राजी जनजाति के मुख्य त्योहारों के नाम बताइए। मूक या अदृश्य विनिमय किस जनजाति में प्रचलित है? अब जाड़ का, ठीक है ना। जाड़ जनजाति के लोग किस धर्म के हैं? जाड़ जनजाति के लोगों के 2 त्योहार बताइए। जाड़ जनजाति के
मतलब जाट मतलब भोटियां हैं, ध्यान रखिए, ठीक है, ये भोटियां हैं। जाट जनजाति के लोगों की मुख्य भाषा बताइए। जाट जनजाति के लोगों का मुख्य गांव, मूल गांव बताइए। स्वयं को जनक के वंशज किस जनजाति के लोग कहते हैं? ओके। राठी जनजाति के लोग कहां निवास करते हैं? राठी जनजाति के लोग कहां निवास करते हैं? तो ये आपका जनजाति जो चैप्टर है खत्म हो गया। महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है ना, तो आपका ये सॉलिड हो जाएगा। तो आज का समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ, और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।